Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you'd be fine. New Oxford Modern English Book 5. After completing this poem, The Skylark, today we are heading towards the composition part of this poem. There's a question that states, write a paragraph or two about the most beautiful thing you have ever seen. Now you have to write down about the most beautiful things because beautiful things happens around us ऑलमोस्ट एवरी डे. ठीक है, हमारे इर्द गिर्द बड़ी खूबसूरत चीज़ें होती हैं. अल्लाह ताला ने हमें ये जो ज़िंदगी दी है ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी नेमत है. और हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला की नेमतों की बौछार है, बारिशें होती रहती हैं. तो जितनी खूबसूरत चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आपके साथ आज तक क्या हुई है? वॉज इट अ पर्सन? क्या आपकी किसी इंसान से मुलाकात हुई तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट था? वॉज इट अ सीन? आपने कोई बहुत खूबसूरत सी सीनरी देखी, आपने कहीं कोई ऐसी जगह विजिट की जो बहुत ही खूबसूरत थी तो आप उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. वॉज इट एन ऑब्जेक्ट? ठीक है, तो इट कुड बी एनीथिंग. ब्यूटीफुल इज अ वेरी वास्ट वर्ड एंड इट कंप्राइजेज ऑफ अ वेरी ब्रॉडर मीनिंग. ठीक है, ब्यूटीफुल का मतलब कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी any beauty on this earth. ठीक है, it could be materialistic or it couldn't be materialistic. ठीक है, तो ये materialistic भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई सीनरी भी हो सकती है और कोई मूवमेंट भी हो सकता है. Describe it first, then say what effect it had on you. आप पहले इसको डिस्क्राइब कीजिए कि वो क्या था, ब्यूटीफुल मोमेंट आपकी जिंदगी में, ब्यूटीफुल थिंग आपकी जिंदगी में क्या चीज थी और फिर उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपके ऊपर क्या असर हुआ उसको भी डिस्क्राइब कीजिए. तो हमें 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं. नाउ लेट्स बिगिन. आंसर की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें. इससे आपकी मोहब्बत का हमें इजहार मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे देयर आर मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स. पहले हम सबसे पहले ये बताएंगे, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये ब्यूटीफुल थिंग्स से क्या मुराद है. इन द वर्ल्ड दैट अट्रैक्ट योर आईज. It could be the mist on the grass in the morning on your morning jog. ठीक है, आप जो है वो गीली गीली घास के ऊपर चल रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, हर तरफ एक सुकून है और आपकी आंखों को जो गीली गीली घास है उसके ऊपर जो शबनम गिरी हुई है वो बहुत अच्छी लग रही है. तो ये भी एक ब्यूटीफुल सी थिंग है. टू द सनसेट यू सी एज यू लाई ऑन योर रूफ. रात को आप मगरिब के टाइम पर अपनी छत पर लेटे हुए हैं और सूरज को डूबता हुआ देख रहे हैं एंड विश अपॉन अ स्टार, और सितारे को देख के अल्लाह ताला से कोई दुआ मांग रहे हैं आप. तो ये भी एक बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा होता है जो आपकी आंखों को, आपके दिल को, आपकी पूरी बॉडी को बड़ा सुकून देता है. सिमिलरली, स्माइल ऑन योर पेरेंट्स फेस इज वर्थ $1 million एंड फिल्स योर हार्ट विद हैप्पीनेस एंड पीस. ये भी होता है कि अपने माँ बाप के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखते हैं जब आप, तो आपका दिल जैसे सुकून से अल्लाह ताला भर देते हैं. आपको इतनी खुशी और फरहत मिलती है जो आपको दुनिया की बड़ी बड़ी दौलत से नहीं मिल सकती अगर आप उसको महसूस करना चाहें. There are so many things that someone can think that are beautiful that others may not. अच्छा, यहाँ पर एक क्राइटेरिया ये भी है कि हो सकता है एक चीज़ जो आपको बड़ी खूबसूरत लग रही हो सकता है वही चीज़ किसी दूसरे को बिल्कुल भी खूबसूरत ना लग रही हो. तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. ठीक है, अब ये बात हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी. अब हम अपने मुद्दे पर आएंगे, असल बात की तरफ कि हमें किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया. तो देयर आर सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स that happens in my life on day-to-day basis. But when I visited Makkah and went for Umrah for the very first time, we entered Masjid al-Haram, offered prayers and then headed towards Khana-e-Kaaba. मेरी बात से हो सकता है कुछ लोग इत्तेफाक करें कि उन्होंने जब पहली मरतबा अपनी ज़िंदगी में खाना-ए-काबा को देखा होगा तो उन्हें ऐसा ही लगा होगा कि शायद दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई चीज़ नहीं है, कोई और जो है सीनरी नहीं है, कोई और नज़ारा नहीं है. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने खाना-ए-काबा को अपने घर जो है वो फरमाया है. ठीक है, कि मेरे घर आओ और इसका तवाफ़ करो. तो इसीलिए हम एज अ मुस्लिम उसको सबसे ज़्यादा जो है वो मुक़द्दस समझते हैं और हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. इट वॉज एन ऑ इंस्पायरिंग मोमेंट दैट आई कुडंट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. ऑ इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जिसको आप देखकर शशदत रह जाएं, आपके अल्फाज आपकी ज़बान से गुम हो जाएं. इट वॉज सो स्टनिंग
एंड एक्सिलरेटिंग का मतलब ये होता है कोई चीज जो आपको इमेंस हैप्पीनेस दे, बहुत ज्यादा खुशी दे। दैट आई गॉट गूस बम्स किसको कहते हैं? आपके रोंगटे खड़े हो जाना, आपके चेहरे वो आपके हाथों के ऊपर, आपके पाँव के जो ये छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, ये खड़े हो जाए, आपकी जो जिस्म की कैफियत है वो बदल जाए, जैसे लगे कि आप अपने आप में नहीं है। ऑन माई आर्म्स फेल्ट टिंगलिंग अप एंड डाउन माई स्पाइन, टीयर्स फ्लडेड माई आईज एंड माई जॉ ड्रॉप्ड। ठीक है, मेरा मुंह खुला रह गया, मेरे पास अल्फाज नहीं थे, सिर्फ मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा था, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मैंने उस वक्त एक्सपीरियंस की थी। अल्लाह ताला हम सबको बार बार खाने काबा की जो ज़ियारत है वो नसीब फरमाए। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो लेसन है यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।